अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन्नुबुव्वत क़द इन्क़तअत फला रसूल बअदी वला नबी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस सफ़ीर ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब जनेऊटी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आलिम बाअमल, बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद महमूद साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, बिरादर अज़ीज़, हर दिल अज़ीज़, वकील ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना अहमद अली साहिब नदीम मद्दज़िल्लुहुल आली, दीगर मेहमानाने गिरामी, अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, तालिब इल्म साथियों, सालाना फ़तह मुबाहला कॉन्फ्रेंस में आज 26 फरवरी सन 2021 को एक बार फिर अल्लाह ने आपसे मुखातिब होने का शर्फ बख्शा है। मैं मुख्तसर वक्त में जो उन्वान मुझे सौंपा गया है
उसके चंद गोशे और पहलू आपके सामने जिक्र करके इजाजत चाहूंगा। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए अकाबिर और असलाफ़ उम्मत की कुर्बानियाँ। अजीज भाइयों, अकायद में अकीदा तौहीद और अकीदा ख़त्म नबुव्वत दोनों अहम हैं और दोनों में मुमासलत भी बहुत है। मसलन अकीदा तौहीद के दलाइल बहुत सारे हैं। बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने कुरान करीम का मौजू ही तौहीद लिखा है, मगर इसके बावजूद अकीदा तौहीद मोहताज दलील नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अकीदा ख़त्म नबुव्वत के दलाइल भी अगरचे बेशुमार है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़ख़ीम किताब ख़त्म नबुव्वत में सैकड़ों आयात की निशानदही की है, सैकड़ों अहादीस का जिक्र किया है, 200 से मुतजाविज। मुहद्दिसुल अस्र व ज़मान अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब खातमुन नबिय्यीन में उम्मत का सबसे पहला इजमा अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर जिक्र फरमाया है और क़यास इन दलाइल सलासा की तायीद करता है। अगरचे दलाइल बेशुमार है, मगर इसके बावजूद अकीदा तौहीद की तरह अकीदा ख़त्म नबुव्वत भी मोहताज दलील नहीं है। नंबर 2, अगर कोई शख्स अल्लाह की जात को मानता हो, अल्लाह की सिफात को भी मानता हो, इन दोनों को मान लेने के बावजूद मुतकल्लिमीन, इल्म कलाम के माहिरीन उसे मोमिन और मुवाहिद तस्लीम नहीं करते जब तक ज़ातो सिफात को मानने के साथ ज़ातो सिफात में वहदत को ना मान ले। मालूम ये हुआ ज़ातो सिफात मान कर अगर ज़ातो सिफात में वहदत को नहीं मानेगा तो मुवाहिद नहीं बन सकेगा। बिल्कुल इसी तरह एक शख्स हुजूर की नबुव्वत को भी मानता है, आपकी रिसालत को भी मानता है, हत्ता कि आपकी अफजलियत को भी मानता है, आपको नबी और रसूल ही नहीं नबियों और रसूलों में अफजल मानता है, मगर आपको आखिरी नबी नहीं मानता, तो ये शख्स भी मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। जैसे अल्लाह की ज़ातो सिफात पर ईमान लाने के साथ ज़ातो सिफात में वहदत पर ईमान लाना जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह हुजूर की नबुव्वत और रिसालत और अफजलियत पर ईमान लाने के साथ आपकी खत्म नबुव्वत पर भी ईमान लाना जरूरी है। इसके बगैर ईमान और इस्लाम नसीब नहीं होती। अकीदा तौहीद और अकीदा खत्म नबुव्वत में एक चीज और भी मुश्तरक है, वो ये अकीदा तौहीद के लिए भी बड़ी कुर्बानी लगी और बड़ों की लगी।
अकीदे तौहीद के लिए भी बड़ी कुर्बानी लगी और बड़ों की लगी। बेआईनी ही अकीदे खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए भी बड़ी कुर्बानी लगी और बड़ों की लगी। अकीदे तौहीद के लिए अंबिया शहीद हुए, आरों के नीचे चीर दिए गए। एक एक दिन में दर्जनों अंबिया शहीद कर दिए गए, घर से बेघर किए गए। तौहीद के लिए भी बड़ी कुर्बानी लगी और बड़ों की लगी। अकीदे खत्म नबुव्वत के लिए भी बड़ी कुर्बानी लगी और बड़ों की लगी। बड़ी लगी और बड़ों की लगी, और इस वजह से लगी कि आमीना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, जब कुछ बदबख्तों ने दावे नबुव्वत किया, उनमें मुसैलमा था, अस्वद अंसी था, तुलैहा था, एक खातून भी थी जिसका नाम सज्जा लिखा गया। वह 3 मर्द एक औरत, ये मुद्दाई नबुव्वत थे। 3 थे और एक थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी ज़माने हयात में इनके ताक़ुब के लिए सहाबाई किराम को रवाना फरमाया। अस्वद अंसी के कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया। मुसलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबुव्वत किया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जानिब हजरत हबीब बिन ज़ैद को भेजा। खत्म नबुव्वत के शहीद अव्वल है। अस्वद अंसी ने दावा नबुव्वत किया। उसकी जानिब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फैरोज दैलमी को भेजा। तुलैहा ने दावे नबुव्वत किया। उसकी जानिब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़रार बिन अज़वर को भेजा। अस्वद के कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया। अपनी जिंदगी में ही अल्लाह के नबी ने सहाबाई किराम को, उम्मत मुस्लिमा को ये तालीम दे दी कि हुजूर के बाद जो भी नबुव्वत का दावा करे, न उसका दावा तस्लीम किया जाए और ना ही उसके ताक़ुब में किसी गफलत का मुजाहरा किया जाए। इस वजह से सहाबाई किराम अकीदे खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के मामला में बड़े हसास साबित हुए, बड़े हसास साबित हुए। जान के नजराने पेश किए, शहादतें हुई, मुसीबतों से गुजरे, मगर हुजूर के बाद किसी भी मुद्दाई नबुव्वत से नरमी नहीं बरती। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए। हुजूर के जानशीन, वारिसो अमीन, आपके खलीफा और हक के खिलाफत अदा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक के खिलाफत अदा किया। खलीफा होने की हैसियत से 4 जिम्मेदारियां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पे आयद होती थी। नंबर 1, जिनके खलीफा है, जिनके जानशीन है, जिनके वारिसो अमीन है, उनके उलूम की हिफाजत। नंबर 2, जिनके जानशीन है, वारिसो अमीन है, उनकी जमात की हिफाजत। जिनके जानशीन है, वारिसो अमीन है, उनके रियासती सिस्टम की हिफाजत। जिनके जानशीन है, वारिसो अमीन है, उनकी एक एक चीज की हिफाजत, जिम्मेदारियां पूरी की, कुरान करीम की हिफाजत करके, महफूज करके, उलूम नबुव्वत की हिफाजत, कुरान करीम को महफूज करके
हजरत उमर फारूक की तजवीज पर माबैन दफातैन एक जिल्द में कुरान करीम को जमा करके उलूम नबुव्वत की हिफाजत की। फिर मुर्तद्दीन से क़िताल करके मुद्दायान खत्म नबुव्वत से क़िताल करके आपके मिशन की हिफाजत की। और जो कबाइल मुर्तद हुए थे उनका ताक़ुब करके आपकी जमात की हिफाजत की। मानईन ज़कात से टकरा के रियासती सिस्टम की हिफाजत की। जो जिम्मेदारियां आयद होती थी उन्हें पूरा किया। बड़ा शोरश का जमाना था, अंदरूनी बैरूनी फितने थे, वक्त थोड़ा, वफाते रसूल का सदमा, जुदाई का गम, अंदरूनी फितने अलग, बैरूनी फितने अलग। सहाबाए किराम जंग के मामला में, क़िताल के मामला में नरमी बरतने का मशवरा देने लगे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक एक एक बात पे डट गए, एक एक बात पे डट गए और सारे महाज बैत वक्त खोल दिए। 1 साल के अंदर अल्लाह ने दिखा दिया कि अबू बकर में वो इस्तिकामत थी जो अंबिया में होती। हजरत अबू बकर ने थोड़े अरसा में वो काम किए कि ज्यादा अरसा में करना भी मुश्किल थे। उनमें एक बड़ा काम यह था, हुजूर के बाद मुनकरीन खत्म नबुव्वत का इस्तीसाल, मुनकरीन खत्म नबुव्वत का इस्तीसाल सबसे पहले सहाबाए किराम को जमा करके इस बात पे उन्हें मुत्तफिक किया कि हुजूर के बाद किसी भी मुद्दाई नबुव्वत से नरमी नहीं बरती जाएगी। और पहला इजमा उम्मत का हुआ मुसलमा कज़्ज़ाब से जिहाद पर, क़िताल पर। यमामा के मैदान में सहाबाए किराम हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने खिलाफत में निकले, मुसलमा कज़्ज़ाब को वासिले जहन्नम किया। 30,000 का लश्कर था उसके साथ जिसे वासिले जहन्नम किया गया। और खुद इतनी कसीर तादाद में सहाबा और ताबईन की शहादतें हुई कि शायद एक जंग में इतनी शहादतें कहीं भी ना हुई हो। बल्कि यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है, हजरत काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमतुल लिल आलमीन की जिल्द सानी 213 सफा पे लिखा कि हुजूर के जमाने के जितने गज़वात और सरियात थे, आपके जमाने हयात में जितने गज़वात हुए, जितने सरियात हुए, एक एक जंग के शुहदा को जमा किया जाए, फिर गिनती मारी जाए तो ये गिनती 259 पे जाके खत्म हो जाती है। टोटल शुहदा हुजूर के जमाने हयात के 259 है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब खत्म नबुव्वत में और हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकातुल मफाती शरा मिशकातुल मसाबी की 5वीं जिल्द में लिखा है कि सिर्फ यमामा की जंग में जो सहाबा और ताबईन शहीद हुए, उस एक जंग के शुहदा की तादाद 1200 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें अक्सर सहाबा थे। सहाबा भी बहुत सारे बदरी थे और इन 1200 शुहदा में 700, बाज़ ने 750 लिखा, कुरान करीम के हुफ़ाज़ थे, कुरान करीम के कुर्रा थे। एक तरफ हुजूर के ऐलाने नबुव्वत के बाद आपके दुनिया से रहलत कर जाने तक के इस दरमियाने अरसा के शुहदा है। हुजूर के 23 बरस के ऐलाने नबुव्वत के बाद के अरसा के शुहदा 259 है। और एक जंग जो खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुनकरीन खत्म नबुव्वत के इस्तीसाल के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में लड़ी गई। फकत उस एक जंग के शुहदा 1200 अफराद पर मुश्तमिल है। यहां से पता चलता है अकीदे खत्म नबुव्वत
नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए सहाबाए किराम ने किस कदर कुर्बानी दी है। हालात जैसे थे वो भी सामने, महाज जितने थे वो भी सामने, शोरशें जितनी थी वो भी सामने, अंदरूनी और बैरूनी फितने जितने थे वो भी सामने। इसके बावजूद एक मुद्दई नबुव्वत के खिलाफ लड़ते हुए 1200 अफराद का शहादत का जाम पी जाना हमारे लिए ये पैगाम छोड़ता है कि सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ में कोई कमी ना करना। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ऐसी कुर्बानी दी, आज तक मिशाले राह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी को मुसलमा कज़्ज़ाब की जानिब भेजा दावत इस्लाम के लिए खत देकर। जब पता चला उसने नबुव्वत का दावा कर दिया है। जब हबीब बिन ज़ैद को भेजा, खत पे लिखा हुआ था मिन मुहम्मद रसूलिल्लाहि इला मुसलमतल कज़्ज़ाब, बिखर गया। तो हुजूर को नबी मानता है? साहबी कहने लगे मानता हूं। कहा मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो हजरत हबीब कहने लगे मैं बहरा हूं, तेरी बात नहीं सुनता। मैं बहरा हूं, तेरी बात नहीं सुनता। कहा अच्छा फिर बता, मोहम्मद की नबुव्वत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कहा मानता हूं, मानता हूं। अच्छा मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? कहने लगे बहरा, बहरा। कुर्बान सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तिलमीज़ुस सहाबा, इमाम सवाद आजम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बसीरत पर, फिक्ही बसीरत पर खुलासतुल फतावा और फसूल इमाती में लिखा हुआ है। इमाम साहब फरमाते हैं अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई बदबख्त नबुव्वत का दावा करे और कोई मुसलमान उससे दलील तलब करे, मौजिज़ा का मुतालबा करे, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं वो इतने से ही काफिर हो जाएगा। उसने दलील मांगी क्यों है, मौजिज़ा तलब किया क्यों है? उसका ईमान हुजूर की खत्म नबुव्वत पे कमजोर पड़ा, तब उसने दलील का मुतालबा किया, तब मौजिज़ा का मुतालबा किया। अगर मजबूत होता तो वो कहता हम बगैर दलील के हुजूर को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। कहां से इमाम अबू हनीफा ने ये मसाला निकाला, कहां से मुस्तंबत किया? मेरा ज़ौक़ और विजदान कहता है उनके सामने हबीब बिन ज़ैद अंसारी का वाक़या होगा। जब मुसलमान ने कहा मेरी नबुव्वत के बारे में तेरा क्या ख्याल है, वो कहने लगे सुनता ही नहीं, मैं तो बहरा हूं, मैं तेरा दावा ही नहीं सुन रहा, दलील कैसे सुनूं? इमाम साहब फरमाते हैं दलील नहीं मांगनी, मांगेगा दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। अगरचे मुताखिरीन अहनाफ ने तफसील की है कि दलील अगर इस नीयत से मांगता है कि मैं पाश पाश करूं, रेसा रेसा कर दूं, तोड़ के रख दूं, ये आजिज होता नजर आए, जलील और रुस्वा होता दिखाई दे, तो फिर ये दायरे इस्लाम से नहीं निकलेगा। लेकिन सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत, हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि मैं सुनता ही नहीं। तो अबू हनीफा ने भी कहा कि सुने ही नहीं, सुने ही नहीं, दलील नहीं मांगनी, दलील से पहले दावा ही रद्द कर देना है, दावे को ही तस्लीम नहीं करना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वही बात कही जब खल्क़े कुरान का मसला चला। इमाम अहमद बिन हंबल ने दावा किया कि कुरान कदीम है, हादिस नहीं है, कुरान कदीम है, हादिस नहीं है। उस वक्त के उलमा इल्मे कलाम की किताबें उठा के ले आए, इल्मे कलाम की बहास खोल के बैठ गए कि इमाम साहब कलाम की दो किस्में हैं, एक कलाम नफ्सी, एक कलाम लफ्जी।
कलामे नफ्सी कदीम है, हादिस नहीं, अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं। रहा कलामे लफ्जी, वो तो हादिस है, वो तो गैर कदीम है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इस वक्त ये तकसीम नहीं कर सकता, ये तकसीम तुम उलमा को समझ आती है, अवाम को समझ नहीं आती। जब मैं कलामे नफ्सी को सामने रखकर ये बात कहूंगा कि कदीम है, और कलामे नफ्सी को सामने रखकर ये कहूंगा मखलूक है, हादिस है, फानी है, तो लोग अहमद बिन हंबल की इसी बात को उठा के सामने लाएंगे कि देखा ना, अहमद बिन हंबल ने कलाम को हादिस कह दिया, अहमद बिन हंबल ने कुरान को कदीम नहीं कहा, तो इसलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। तो सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तिलमीज़ुस सहाबा, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी इस बहस में नहीं पड़े कि दलील किस नजरिए से मांग रहा है, जलील और रुस्वा करने के लिए मुद्दाई नबुव्वत को, या उसकी नबुव्वत के दावा की सदाकत समझने के लिए इस बहस में नहीं गए। कहा जो दावा नबुव्वत करे उससे दलील मांगी ही न जाए। जैसे दावा नबुव्वत करने वाला हुजूर के बाद दायरा इस्लाम से निकल जाता है, वैसे ही दलील मांगने वाला भी निकल जाता। तो हजरत हबीब बिन ज़ैद खड़े हैं दरबार, मुसलमा का साहब कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबुव्वत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो कहता नबी ही आपको मान। और जब कहा मेरे बारे में, कहा मैं बहरा हूं, तेरी बात नहीं सुनता। जब उसने 2-3 बार तजर्बा किया कि मेरे बारे में ही नहीं सुनता, अपने नबी के बारे में एक हर्फ भी नहीं जाने, सिर्फ मेरी ही नहीं सुनता। उन्होंने कहा अच्छा, एक दफा पूछा मेरी नबुव्वत के बारे में तेरा क्या ख्याल? डॉक्टर अब्दुल रहमान राफत पाशा ने सुवर मिन हयाती सहाबा में लिखा है, हजरत हबीब बिन ज़ैद ने इनकार किया तो एक दफा के इनकार पर एक उज़्व काट दी। फिर पूछा, उन्होंने फिर कहा नहीं सुनता, दूसरा उज़्व काट दिया। फिर पूछा अब बता, उन्होंने कहा नहीं सुनता, तीसरा उज़्व काट दिया। और ज़ुबान हाल से कहा इश्क की लज्जत मगर खतरों की जानकारी में है, इश्क की लज्जत मगर खतरों की जानकारी में है। एक एक करके उज़्व कटते गए, तड़पते गए, जमीन पे गिरते रहे, और वो ज़ुबान हाल से कहते रहे जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही। एक एक करके उज़्व कटे, दस्तबरदार नहीं हुए। रुखसत भी मुसलमानों के लिए है मगर अजीमत से चिमटे रहे, रुखसत भी मुसलमानों के लिए है मगर अजीमत से चिमटे रहे। वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, इल्म व अमल के कहकर ज़ुहद व वरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा, कितने गुयूर और जरी थे नबी के साथ। सबसे पहले खत्मे नबुव्वत के लिए जिसने शहादत का जाम पिया उसे दुनिया हबीब बिन ज़ैद कहती है। हबीब बिन ज़ैद, सहाबा कटे, जुज़वी तौर पे वाक़यात का जिक्र किया जाए तो सारी रात गुजर सकती है। मैं अब बात आगे बढ़ाता हूं। ताबईन भी पीछे न रहे। एक अब्दुल्ला बिन सौ, जिनको दुनिया अबू मुस्लिम खोलानी कहती है,
हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए असवद ने आग के बहते अंबार में डाल दिए, लेकिन उन्होंने उसी यकीन का मुसाहरा हुजूर की खत्म नबुव्वत के बारे में किया जो इब्राहिम ने अल्लाह की तौहीद के बारे में किया था। नतीजा यकसा हुआ, अल्लाह ने इब्राहिम पे भी नार को गुलजार कर दिया, वो तौहीद के सिपाही थे, और असवद अंसी की जलाई हुई आग को अब्दुल्ला बिन सौद पे भी गुलजार कर दिया। ये मोहम्मद की खत्म नबुव्वत के सिपाही थे। न वहां इब्राहिम का आंख बाल भी का कर सकी, न यहां अबू मुस्लिम खौलानी का कर सकी। यह सिलसिला चलता रहा। हमारे अकाबरीन का जब दौर आया तो इन्होंने भी ऐसी कुर्बानियां दी खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए कि इनकी कुर्बानियों को देखकर सहाबा की कुर्बानियों की याद ताजा हो गई, सहाबा की कुर्बानियों की याद ताजा हो गई। और होती भी क्यों ना, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, यूं लगता है जैसे सहाबा की अरवा का काफिला चला जा रहा था, अल्लाह ने कुछ अफराद को रोक लिया और रोक के बाद वाले जमाने में भेजा ताकि इन्हें देखकर पहलों की जिंदगियों की लोगों को याद ताजा हो जाए। ये भी पीछे न रहे। जब गुलाम अहमद कादियानी को इंग्रेज ने खरीदा, इंग्रेज ने हायर किया, उन्हें अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए, जहां और जमीर फरोशों की जरूरत थी, फतवा फरोशों की जरूरत थी, वहां एक झूठे मुद्दाई नबुव्वत की भी जरूरत थी। तो उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को इस काम के लिए आमादा कर लिया। अब ये तदरीज के साथ, पहले लम्हा में दावे नबुव्वत नहीं किया, बड़े बड़े पैंतरे बदले, कई मराहल से गुजरकर तदरीज के साथ दावे नबुव्वत तक पहुंचा। तो जब अंग्रेजों ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सर पे हाथ रखा, सरपरस्ती शुरू की, तो सैयद ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहिब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को मक्का में कश्फ हुआ, मक्का में कश्फ हुआ। हजरत पीर मेर अली शाह साहब को वहां से वापस भेजा कि पीर साहब मानता हूं यहां काबतुल्लाह का तवाफ है, मानता हूं यहां हजर अस्वद के बोसे हैं, मानता हूं यहां दरे मुल्तजम से चिमट के रोना है, मानता हूं यहां मीज़ाब रहमत तले खड़े होना है, मानता हूं यहां ज़मज़म की हलावतें और लज्जतें हैं, मानता हूं यहां सफा और मरवा की सही है, मानता हूं यहां मीलैन अक्सरैन के दरमियान दौड़ना है, मानता हूं यहां बड़ी यादगारें हैं, मानता हूं यहां रुकने यमानी है, रुकने इराकी है, रुकने शामी है, मानता हूं यहां हकीम के सजदे हैं, लेकिन इन सब कुछ का सबब मोहम्मद मुस्तफा की जाते गिरामी है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक खत्म नबुव्वत के इनकार का फितना रूनुमा होने वाला है। इसलिए आप हुजूर की मोहब्बत में वापस चले जाइए। अगर आप जैसी शख्सियत हिंदुस्तान की सरजमीन पे मौजूद हुई तो उस फितने को फलने फूलने का मौका नहीं मिलेगा। पीर साहब की कुर्बानी, सारे मुकद्दस मकामात, सारी की सारी बुलंदो बाला जगह और वहां की इबादतों के सवाब की कसरत सब कुछ छोड़ के हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए वापस हिंदुस्तान आ गए। अगर पीर मेर अली शाह साहब वहां रह जाते, वहां की इबादत के सवाब की कसरत को देख के शायद आज दुनिया पीर मेर अली को उस तरह न जानती जब वो हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए वापस पलट आए। आज बच्चा बच्चा पीर मेर अली को दिल में बसा के बैठा है, दिल में बसा के बैठा है। ये हमारे अकाबिर की हसासियत थी। और फिर सबसे पहले हमारे बुजुर्गों ने इदराक और एहसास को इस बारे में इस्तेमाल किया। और शाह अब्दुल रहीम साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले कहा कि ये बंदा काफिर है, मुर्तद है, जिंदीक है,
आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे दावे करेगा, न दिखाए जाएंगे न छुपाए जाएंगे। दुनिया ने देखा दरवेश की बात सच्ची हुई। और फिर जब लुधियाना में आया तो उलमाए लुधियाना, 1884 की बात है, मौलाना मोहम्मद लुधियानवी, मौलाना अब्दुल्ला लुधियानवी, मौलाना इस्माइल लुधियानवी, उलमाए लुधियाना थे जिन्होंने सबसे पहले बासाबता इसके काफिर होने का अवामी सतह पे ऐलान किया, ताकि सादा लोग मुसलमान इसके चक्कर में न फंस जाए। 1884 की बात है। उस वक्त बड़े बड़े उलमा भी फतवा कुफ्र आयद करने में एहतियात के दामन को थामे हुए थे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तहरीरों पे और इसकी तकरीरों पे मस्बत राय का इजहार कर रहे थे। जैसा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, इन्होंने भी 1890 में जाके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ कुफर का फतवा जारी किया। सबसे पहले हमारे अकाबिर मैदान में आए और फिर मकतबा एजाजिया देवबंद से तकफीरे कादियान के उन्वान से एक फतवा जारी हुआ, जिसमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान के तमाम अकाबिर उलमा के सिग्नेचर दस्तखत थे। और ये दारुल उलूम देवबंद के एक मुदर्रिस मौलाना सुहेल सहूल ने तैयार किया। और इसमें गुजरावाला और यहाँ मुल्तान सर्वोदय तक के उलमा के उस वक्त आपको दस्तखत मिलेंगे, जो मकतबा एजाजिया देवबंद ने फतवा जारी किया। उसके बाद फिर कोई पीछे न रहा, सब मैदान में निकल आए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के कुफर के खिलाफ, दजल के खिलाफ। लेकिन हमारे अकाबिर की जिद्दोजहद फिर भी सबसे निराली रही, हमारे अकाबिर की जिद्दोजहद फिर भी सबसे मुनफरद रही। हर एक ने अपनी मेहनत की। लेकिन आज मिर्जायत जिस जगह पे खड़ी है, उस जगह पर पहुंचाने में असल किरदार मुहद्दिसुल असर व ज़मान अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का है, मौलाना अबुल वफा शाहजहानपुरी का है, मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी का है। मुकद्दमा बहावलपुर की पैरवी में 1926 से लेकर 1935 तक हमारे अकाबिरीन कश्मीर से चल के अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी आते, दीगर अकाबिरीन ने रातों की नींद अपने ऊपर हराम कर ली, दिन का सुकून और चैन अपने ऊपर हराम कर लिया। मिलाकर 10 साल की चौथे मुसलसल के बाद, मुकद्दमा की पैरवी के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी सुर्रियत के खिलाफ बहावलपुर की अदालत ने फैसला जारी किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी बुनियाद भी यही फैसला। मिर्जायत आज जिस जगह खड़ी है उसकी बुनियाद यही बहावलपुर की अदालत का मुकद्दमा है, और इस फैसले की बुनियाद अकाबिर की जिद्दोजहद है। जब 1930 में इमामुल औलिया कुतुबुल अक्ताब शेखुत तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी ने देखा ये तो अब जमात बन गई है, जमात, तो उन्होंने कहा अब फर्द जमात का मुकाबला नहीं करेगा, जमात जमात का मुकाबला करेगा। उन्होंने सैकड़ों उलमा को शेरावाला लाहौर में जमा किया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी भी थे, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी भी थे। वहीं पे अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को खातमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने अमीर शरीयत का लक़ब दिया। लाहौर में 1930 को अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने अमीर शरीयत का लक़ब दिया सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को। और फिर उन्होंने अहरारे इस्लाम के नाम से एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद का आगाज किया। जमात का मुकाबला जमात से हुआ और हुजूर की खत्म नबुव्वत के मुनकरीन फिर परेशानियों से दो चार होते गए। 1953 में तहरीक खत्म नबुव्वत चली, उसकी क़यादत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने की। नौजवानों ने, उलमा ने, अवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी। और फिर
1974 में तहरीक खत्म नबुव्वत चली, जिसमें मिर्जायत को काफिर करार दिया गया। इसकी क़यादत अल्लामा यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह ने की। अब ये तरमीम तो आईन में हो गई, मगर इसको कानूनी शक्ल नहीं दी गई, जैसे मुझसे पहले जिक्र हो रहा था। फिर 1974 में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ। उसमें यह बात तय कर दी गई कि मिर्जाइयों के किसी गुरु को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं कहा जा सकता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किसी बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं कहा जा सकता। इसके किसी मानने वाले को सहाबी नहीं कहा जा सकता। इसके घर के किसी भी फर्द को अहले बैत नहीं कहा जा सकता। मिर्जाई अपनी दावत नहीं दे सकते, तबलीग नहीं कर सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, मीनार खड़े नहीं कर सकते, अज़ान नहीं दे सकते और मुसलमानों का कलमा नहीं पढ़ सकते, इस्लाम के शिआर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तक हमारे अकाबरीन की मेहनत है कि आज मिर्जाइयत एक ऐसी इमारत में बंद हो गई, आम एक जानवरों का जो बाड़ा होता है और इनका इबादत खाना, उसकी जाहिरी कोई पहचान नहीं। जैसे मस्जिद मुसलमानों का इबादत खाना है, मीनार नजर आएगा, उसकी पेशानी पे कलमा लिखा नजर आएगा, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये 1984 में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो मंजूर हुआ, ये हमारे अकाबिर की मेहनत थी, बुजुर्गों की मेहनत थी, असलाफ की मेहनत थी कि आज मामला यहाँ तक पहुंच गया। अब इस पर अमल दरामद की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल है। कहीं कहीं इसकी मुखालफत और खिलाफ वर्जी नजर आती है, लेकिन जैसे ही इत्तला की जाती है, ये हमारे अफसरान, ये हमारे पुलिस के भाई, ये हमारे इदारों के नौजवान आईने पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हुए, आईने पाकिस्तान से वफादारी करते हुए उसका इजाला करते हैं। हम इन्हें इस मामले पे खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि हुजूर की खत्म नबुव्वत फकत मौलवियों के लिए नहीं है, ये पूरी उम्मत के लिए है, इस उम्मत के हर तबके के लिए है। इसलिए आखिर में कहना चाहूंगा, हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाइए। आलिम अपना इल्म इस्तेमाल करे, ताजिर अपनी तिजारत इस्तेमाल करे, नौजवान अपने दोस्तों के सामने हुजूर की खत्म नबुव्वत की अहमियत बताए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुए कार लाना, ये एक उम्मती की हैसियत से हम पे फर्ज भी है, कर्ज भी है, इसको हम सबने निभाना है। इसलिए आखिर में यही कहूंगा, इस असम के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और उनकी अदायगी के लिए कमर बस्ता हो जाइए कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक मरूं खाचाए बता की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।